नारायण। श्रीमद् भागवत के वर्णन के अनुसार जब व्यास जी को महाभारत और अन्य पुराणों की रचना करने के उपरांत भी शांति नहीं मिली, मन उनका बेचैन रहता था, तो नारद जी आए, उनसे बेचैनी का कारण पूछे। वो बताए कि मेरा मन बेचैन रहता है, शांति नहीं मिल रही है। मैंने महाभारत की रचना किया, पुराणों की रचना किया, वेदांत शास्त्र की रचना किया, वेदों का विभाजन किया, लेकिन मुझे कुछ अधूरा सा लगता है, संतुष्टि नहीं हो रही है, मन को शांति नहीं मिल रही है। तो नारद जी ने उनसे कहा कि आप भगवान श्री कृष्ण का लीलानुवाद करिए, उनके लीला चरित्र का गुणानुवाद करिए। तब व्यास जी ने श्रीमद्भागवत की रचना किया। उसके उपरांत उनके मन को शांति मिली। यह श्रीमद्भागवत की बात है। उस श्रीमद्भागवत को उन्होंने सुखदेव को पढ़ाया था। सुखदेव ने राजा परीक्षित से को सुनाया। तो राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया था, उसके काटने से उनकी मृत्यु हुई थी। तो उनके पुत्र जन्मेजय उसके प्रतिकार स्वरूप सर्प यज्ञ किए, उसमें आवाहन करके सर्पों की आहुति देने लगे अग्नि में। तो जो उनका सर्प सत्र चल रहा था, उसी समय महाभारत की कथा भी चल रही थी। वैशंपायन जी राजा जन्मेजय को महाभारत की कथा भी सुना रहे थे। जब यज्ञ से जब समय मिलता था, बीच बीच में यज्ञ का निश्चित और समय रहता है, और अतिरिक्त समय कथा वाले समय में महाभारत कथा सुनाते थे, यज्ञ वाले समय में यज्ञ कराते थे। तो सर्प सत्र तो बाद में चल के रोक दिया गया था। महाभारत की संपूर्ण कथा वैशंपायन ने सुनाया था जन्मेजय को, लेकिन महाभारत की कथा सुनने के बाद भी उन्हें शांति नहीं मिली। तो सर्प सत्र रोकने के उपरांत और वैशंपायन द्वारा जन्मेजय को महाभारत सुनाने के उपरांत भी जब उन्हें शांति न मिली, तब व्यास जी ने उन्हें श्रीमद् देवी भागवत सुनाया और देवी भगवती का विशाल मंदिर बनवाने को कहा। तो यह जो श्रीमद् देवी भागवत है, यह सीधे सीधे व्यास जी के द्वारा जन्मेजय को सुनाया गया है। इसमें बहुत ही रोचक और अद्भुत कथाएं हैं। दूसरे स्कंध में महाभारत से संबंधित अनेक प्रकरण हैं। अर्जुन, पांचों पांडव और कर्ण की उत्पत्ति से संबंधित श्री कृष्ण के विदुर और धर्मराज युधिष्ठिर इत्यादि के परधाम गमन की कथा है, द्वारका के डूबने की कथा है, श्री कृष्ण के अंत्येष्टि की कथा है। वह सब चीज़ें अभी छोड़ते हुए हम तीसरे अध्याय में आते हैं, जिसमें भगवती का महात्म्य है। तीसरे स्कंध में तो जन्मेजय जी पूछते हैं, राजा जन्मेजय व्यास जी से पूछते हैं कि भगवान, आपने अम्बा यज्ञ के विषय में कहा, वे अम्बा कौन हैं, वे कैसे, कहाँ और किस लिए उत्पन्न हुई, कौन कौन से गुणों वाली हैं, उनका यह यज्ञ कैसा है,
उन अम्बा का स्वरूप कैसा है, यह सब मुझे सम्यक रूपेण बताइए। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का भी विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। जन्मेजय कहते हैं कि मैंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों देवताओं के विषय में सुना है कि इस सगुण रूप में संपूर्ण जगत का सृजन, पालन एवं संहार करते हैं। तो आप ये बताएं कि यह तीनों देवता स्वाधीन हैं अथवा ये भी पराधीन हैं। और यह बताइए कि ये सच्चिदानंद स्वरूप देवगण तीनों मरण धर्मा है अथवा नहीं, अर्थात क्या इनकी भी मृत्यु होती है, और क्या यह वह ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी आधि भौतिक, आधि दैविक तथा आध्यात्मिक इन प्रकार के दुखों से ग्रसित होते हैं अथवा नहीं। क्या यह ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी हर्ष, शोक इत्यादि द्वंद्वों से युक्त हैं? क्या ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी निद्रा एवं प्रमाद इत्यादि से प्रभावित होते हैं? क्या ब्रह्मा, विष्णु, महेश के शरीर भी सप्त धातुओं अर्थात अन्न, रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य से निर्मित है अथवा किसी अन्य प्रकार से? वे किन द्रव्यों से निर्मित हैं? वे किन किन गुणों को धारण करते हैं? उनमें कौन कौन सी इंद्रियां अवस्थित हैं? उनका भोग कैसा होता है? और इन ब्रह्मा, विष्णु, महेश की आयु का परिमाण क्या है? क्या इनकी भी आयु है? और है तो इनकी कितनी आयु होती है? इनके निवास स्थान, विभूतियों के विषय में भी मुझे बताइए। इस प्रकार के प्रश्न जन्मेजय ने किया व्यास से। तो व्यास जी बोले कि प्रश्न तो आपने बड़ा दुर्गम किया है। यही प्रश्न पहले मैंने देवर्षि नारद जी से पूछा था। कि इस विस्तीर्ण ब्रह्मांड का प्रधान कर्ता कौन कहा गया है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे हुई है? यह ब्रह्मांड नित्य है या अनित्य है? क्या इस ब्रह्मांड की भी समाप्ति होती है? मैंने उनसे पूछा, यह ब्रह्मांड किसी एक के द्वारा विरचित है अथवा अनेक कर्ताओं द्वारा मिलकर इसका निर्माण किया गया है? किसी कर्ता के बिना कार्य की सत्ता संभव नहीं है, इसलिए इस विषय में मुझे संदेह होता है। कुछ लोग सदाशिव, महादेव, प्रलय तथा उत्पत्ति से रहित को सृष्टि का पालन संहार करने वाला मानते हैं, शंकर जी को मानते हैं और उन्हीं को मूल कारण मानते हैं, उन्हीं को ब्रह्मांड का रचयिता मानते हैं। कुछ लोग श्री हरि विष्णु को सबका प्रभु, ईश्वर, परमात्मा, अव्यक्त, सर्वशक्ति संपन्न, मोक्ष प्रदाता मानते हैं, उन्हें आदि अंत से रहित मानते हैं, उनका स्तमन करते हैं। कुछ लोग ब्रह्मा जी को ही सृष्टि का कारण, सर्वज्ञ, सभी प्राणियों का प्रवर्तक मानते हैं। तो कुछ देवता भगवान सूर्य को ब्रह्मांड का कर्ता मानते हैं। यज्ञ में निष्ठा रखने वाले लोग इंद्र की प्रधानता मानते हैं, इंद्र को सबसे बड़ा मानते हैं और उन्हीं का यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ मानकर यजन करते हैं। तो कुछ लोग वरुण, सोम, अग्नि, पवन, यमराज, कुबेर की तथा कुछ हेरंब, गजमुख अर्थात गणेश जी को मानते हैं। तो कुछ आचार्य भवानी को ही सब कुछ देने वाली मानते हैं, आदि माया मानते हैं, महाशक्ति मानते हैं, इन्हीं को पराप्रकृत कहते हैं। तो कुछ लोग निरंजन, निराकार, निर्लिप्त, गुण रहित, रूप रहित
तथा सर्वव्यापक ब्रह्म को जगत का कर्ता बताते हैं। वेदों तथा उपनिषदों में कहीं कहीं उसे अनंत सिर, अनंत नेत्र, अनंत हाथ, अनंत कान, अनंत मुख, अनंत चरण से युक्त तेजोमय विराट पुरुष कहा गया है। कुछ मनीषीगण आकाश को विष्णु के परम चरण के रूप में मानते हैं। कुछ पुराण वेत्ता पुरुषोत्तम को सृष्टि का निर्माता कहते हैं और कुछ कहते हैं कि इस अनंत ब्रह्मांड की रचना में केवल एक ईश्वर कदापि समर्थ नहीं हो सकता। तो कोई ये कहते हैं कि यह जगत अचिंत्य है, अतः ईश्वर रचित कदापि नहीं हो सकता। उनके मत में संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर रहित है। यह जगत सदा से ही ईश्वरीय सत्ता से रहित रहा है और यह स्वभाव से उत्पन्न होता है तथा सदा ऐसा ही है, सदा से ऐसा ही है। कपिल इत्यादि सांख्य शास्त्र के आचार्य ऐसा ही कहते हैं। प्रकृति और पुरुष को अनादि मानते हैं। पुनश्च क्या धर्म है और क्या अधर्म है, इसका कोई स्पष्ट लक्षण प्राप्त नहीं होता है। लोग कहते हैं कि देवता सत्वगुण से उत्पन्न हुए हैं और वे सत्य धर्म में स्थित रहते हैं। फिर भी देवतागण तो पापाचारी दानवों द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं। तो फिर धर्म की महत्ता कहाँ रह गई? धर्म की व्यवस्था कहाँ रह गई? कहते हैं व्यास जी नारद जी से कि धर्मनिष्ठ और सदाचारी मेरे वंशज पांडव ही नाना प्रकार के कष्ट सहने को विवश हुए। ऐसी स्थिति में धर्म की क्या मर्यादा रह गई? इसलिए संशय में पड़े हुए मेरे मन को आप ही शांत करिए। इस प्रकार वेदव्यास जी ने नारद जी से प्रश्न किया। तो नारद जी ने भी व्यास जी को उत्तर दिया कि मैंने भी अपने पिता ब्रह्मा से यही प्रश्न किया हुआ था जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का आविर्भाव कैसे होता है? इसका निर्माण आपने किया है अथवा विष्णु ने किया है अथवा शिव ने इसकी रचना की है? और यह भी बताइए कि सर्वश्रेष्ठ ईश्वर कौन है और किसकी आराधना की जानी चाहिए? तो नारद जी के द्वारा प्रश्न किए जाने पर ब्रह्मा जी ने जो उनको उत्तर दिया वही नारद जी व्यास जी को सुना रहे हैं और व्यास जी वही जन्मेजय को सुना रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने बोला, नारद जी से कहे कि तुमने आज एक अति दुरूह प्रश्न उत्पन्न कर दिया है। इस प्रश्न का उत्तर ठीक ठीक तो भगवान विष्णु भी नहीं दे सकते हैं। फिर भी यथामति मैं इसका समाधान करने का प्रयास करता हूँ। कहे कि संसार के क्रियाकलापों में आसक्त कोई भी ऐसा नहीं है जो इस तत्व का ज्ञान रखता हो। कोई विरक्त, निष्प्रिय तथा विद्वेष रहित ही इसे जान सकता है। फिर कहे कि प्राचीन काल में जल प्रलय के होने पर स्थावर जंगम आदि प्राणियों के नष्ट हो जाने तथा मात्र पंच महाभूतों की उत्पत्ति होने पर मैं कमल से उत्पन्न हुआ। मैं विचार करने लगा कि इस महासागर के जल में मेरा प्रादुर्भाव कैसे हुआ। मेरा निर्माण करने वाला, मेरी रक्षा करने वाला कौन है? मेरा संहार करने वाला कौन होगा? कहीं भूमि स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही थी जिसके आधार पर यह जल टिका है। तो मैंने सोचा कि यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ, क्योंकि कमल की उत्पत्ति तो भूमि और जल के मेल से ही हो सकती है। तो यह जल किस पर टिका हुआ है? यह विचार करते हुए मैं कमल की नाल पकड़कर उसका आधार खोजने लगा। मुझे विश्वास था कि
वह कीचड़ अवश्य मिल जाएगा। जहाँ से यह कमल उत्पन्न हुआ है वहाँ मिट्टी होगी, इसमें संदेह नहीं है। तदनंतर मैं जल में नीचे उतरकर 1000 वर्षों तक पृथ्वी को खोजता रहा। जब नहीं खोज पाया तो आकाशवाणी हुई कि तपस्या करो। तत्पश्चात मैं उसी कमल पर आसीन होकर 1000 वर्षों तक घोर तपस्या करता रहा। तदुपरांत पुनः एक आकाशवाणी हुई, सृष्टि करो। उसे सोचकर मेरे मन में व्याकुलता उत्पन्न हुई कि किसकी सृष्टि करूं और किस प्रकार करूं, किन साधनों से सृष्टि करूं। उस समय तो कोई साधन नहीं थे, पंचभूत नहीं थे, पंचमहाभूत ही नहीं थे, सृष्टि कैसे करूं। तब तक मधुकैटभ दैत्य मेरे सम्मुख आ गए और युद्ध के लिए ललकारने लगे। उनके भय से मैं उसी कमल की नाल का आश्रय लेकर फिर नीचे उतरने लगा। नीचे उतरा तो मैंने अद्भुत पुरुष को देखा। चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्मधारी शेषशायी भगवान विष्णु को मैंने देखा। वे योग निद्रा के वशीभूत होकर शयन कर रहे थे। तो मैंने उनको जगाने के लिए निद्रा स्वरूपा भगवती का स्मरण किया और उनकी स्तुति करने लगा। स्तुति से प्रसन्न होकर निद्रा देवी भगवान विष्णु का शरीर छोड़कर बाहर निकली। भगवान विष्णु जागे और मधुकैटभ से 5000 वर्ष तक युद्ध किए। यह सब प्रसिद्ध ही है, पहले बता चुके हैं, इस प्रवचन में हम भी बता चुके हैं। तो युद्ध करने के उपरांत, मधुकैटभ का वध करने के उपरांत हम लोगों ने, अर्थात मैंने, भगवान विष्णु ने और शंकर जी ने, जो कि मधुकैटभ का युद्ध